हरे कृष्ण। ध्यान से देखिए। आवाज आ रही है सभी को क्लियर? हरे कृष्ण। यस यस जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो आज का हम जो विषय लेने वाले हैं वो है प्रकृति के 3 गुण, है ना? और किस तरीके से हमारे ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमें आध्यात्मिक जीवन में जानने के लिए। और बहुत सारी जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच होती है, उस नकारात्मक सोच को खत्म करने के लिए हमारे हृदय से ये आज का सत्र विशेष रूप से डेडिकेटेड रहेगा। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से करने का प्रयास करिएगा, आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो हम आपको शो करते हैं स्क्रीन। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है या भी नहीं? नहीं प्रभु जी, स्क्रीन पर अच्छा, नहीं। ओके ओके, ठीक है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी प्रभु जी। ओके, तो पिछली बार हमने यहाँ तक चर्चा किया था कि हमारा मनुष्य जीवन जो है वो उच्च सिद्धांतों के लिए है। हमारा मनुष्य जीवन ये बताने के लिए है कि कैसे हम हायर जो डायमेंशन में अपने जीवन को जी सकते हैं, और किस तरह हम अपने आप को उठा सकते हैं इन समस्त चीजों से ऊपर। हम सिर्फ मनुष्य, इस जीवन हमको मिला है तो उसका हायर एम क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान को समझें और अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं। सिर्फ पशुओं की तरह सिर्फ जन्म लेना, मृत्यु हो जाना, तो ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है। तो इसलिए उन उच्च सिद्धांतों के बारे में हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आप अगर अपने जीवन में एनालिसिस करेंगे तो जैसे एक पेड़ में कुछ अच्छे फल होते हैं, कुछ बुरे फल होते हैं। अच्छे फल वो होते हैं जो टेस्टी होते हैं, जिनमें रस होता है और जिनमें जो इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो सड़ते नहीं है। और दूसरी तरफ कभी कभी बुरे फल वो होते हैं जो कीड़े पड़ जाते हैं और खट्टे होते हैं, तो वो बुरे फल कहलाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में एनालिसिस करें, हमारा अगर जीवन रूपी पेड़ है तो उसमें भी कुछ गुण होते हैं हमारे पास जो अच्छे होते हैं, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छे होते हैं। दूसरे लोग भी उससे रिलीज करते हैं और उससे वो आनंद उठा पाते हैं। और कुछ हमारे जीवन में हमारे पास बुरे फल भी होते हैं जिससे हम खुद का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा ऐसा कोई गुण जिससे आपको खुद को भी फायदा होता है और दूसरे लोगों को भी फायदा होता है? क्या हो सकता है वो? यस, एनीबॉडी? अच्छे हरे गुण क्या? कृष्णा प्रभु जी। यस, आ, हरे कृष्ण। हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए प्रभु जी, जिससे हम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखा सकते अगर हमारे अंदर नम्रता रहेगी। और ये एक गुण है प्रभु जी। बहुत बढ़िया। और कोई एक बुरा फल, मतलब कोई बुरा गुण, आसुरी गुण? बहुत गुस्सा होना, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे कभी कभी हम खुद को ही हानि पहुंचा लेते हैं और दूसरों का दिल भी दुखा देते हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमेशा हमको प्रयास ये करना है कि जितने से ज्यादा हो सके अच्छे फल हमारे जीवन में रहें और कम से कम बुरे फल हो या फिर ना के बराबर हो। तो कुछ गुण होते हैं जिनको बोलते हैं दैवीय गुण। दैवीय गुण में जैसे कौन कौन आता है? नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता, करुणा, है ना?
और दूसरों की मदद करने की इच्छा, आनंद, प्रेम करना, ये सब दैवीय गुण है। अच्छा, आसुरी गुण में क्या क्या आता है? स्वार्थी होना, गुस्सा होना, अहंकारी होना, लालची होना, कामी व्यक्ति होना, दूसरों से जलना, ईर्ष्यालु होना, ये सब हमारे जीवन में कैसे हैं? आसुरी गुण के जैसे। किसी का माइक लगता है अनम्यूट हो गया, जस्ट अ मिनट। इन सबका ठीक है। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे, अच्छे फल और बुरे फल। किसी का शायद अनम्यूट है माइक में, मुझे ऐसा लग रहा है। आवाज आ रही है बैकग्राउंड से इससे तो नहीं दिख रहा है। हाँ। चलिए, तो अभी देखिए, जो अच्छे फल होते हैं या दैवीय गुण होते हैं, वो हमको बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं, वो हमको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। दैवीय गुण वो हमको हैप्पीनेस प्रोड्यूस करेंगे, हमारे जीवन में खुशियां लेकर के आएंगे। जब आप बताइए, आप दूसरों की हेल्प करोगे, आप दूसरों की मदद करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, तो आपका जीवन सुख में होगा या दुख में हो जाएगा? बताइए, सुख सोचने वाली में बात होगा, सुख हाँ, में होगा प्रभु जी, है ना। और दूसरी तरफ अगर आप अहंकार करोगे, पास प्रेस्टीज, है ना, जलन होगा, आपके अंदर काम होगा, लालच होगा, तो ये सब आपको नीचे लेकर के जाएंगे। ये आप सब आपको नीचे लेकर के जाएंगे। तो खुशी तो दूर की बात है, आप खुद अपने आप में परेशान होगे इन सब चीजों के कारण। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हो, प्योरिटी मेंटेन करते हो, है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, तो ये सब आपको ऊपर लेकर के जाने वाले। तो हमें इनको समझना है और हमें इनको धीरे धीरे कम करना है। कैसे करेंगे वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये है आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। क्या है आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क? देखिए, कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़े। हम अगर बहुत आसानी से कोई चीज सीख सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए, आपको ट्रेन से जाना है बनारस से दिल्ली, तो आप ये चाहते हो कि जर्नी जो हमारी हो, जो यात्रा हमारी हो, बड़ी ही सुखद हो, इसलिए आप रिजर्वेशन कर लेते हो, एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी या स्लीपर। तो आप ये सब क्यों करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि यात्रा जो हो बहुत सुखमय है और साथ साथ में हम डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएं, है ना। इसलिए आप देखोगे, हर धर्म में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म में इस बात पर बातें होती हैं कि इस जन्म के बाद हमको क्या मिलेगा। जैसे हम इस जन्म में कर्म करेंगे, उस आधार पर हमको अगला शरीर मिलने वाला है। और इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक अपने कार्यों को करना चाहिए, बहुत ही सिंसियरली अपने कार्यों को करना चाहिए। ऐसे करके समस्त धर्मों में बताया जाता है। और जिस तरीके से हम अपना जीवन जिएंगे, वैसा ही हमारा भविष्य बन करके तैयार हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक उसको, अपने कार्यों को करना है। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं, इस सामने आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? एनीबॉडी? सामने आप कॉपी, कॉपी, ब्लैंक कॉपी। करेक्ट, ये कॉपी है। आप देखिए, आपको इस दो व्यक्ति ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एक व्यक्ति जो है वो एकदम गुस्से में है, खुद को भी फ्रस्ट्रेट कर रहा है और दूसरे लोगों को भी परेशान कर रहा है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, वो बहुत ही चीयरफुल है, बहुत हैप्पी है, जिससे मिल रहा है उसको भी हैप्पी कर रहा है, खुद भी हैप्पी। तो अगर ये मैं कहूँ कि ये आपके जीवन की पुस्तक है और हर एक, इसमें लगभग 70-80 अध्याय हैं और हर एक अध्याय में 365 पेज है। एक दिन आपका खत्म होता है, एक पेज आपका खत्म, फिर एक दिन गया, फिर एक पेज खत्म। इस तरीके से आपकी जीवन की पुस्तक है, एक एक दिन उसके खत्म हो रहे हैं। आप उनमें कुछ ना कुछ लिख रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ लिख रहे हो। तो आप बताइए, आप ऊपर से किसमें, ऊपर के किस व्यक्ति को लिखना चाहेंगे इस पुस्तक में? हैप्पी वाले को, हैप्पी, खुशी, जो हम खुद भी रहें और दूसरों को भी खुश करें। तो हम सब ये चाहते हैं कि अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे आने वाले जीवन में
हम जब वो पुस्तक में लिखें तो वो बहुत ही सुंदर लिखें, जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, दूसरों की मदद करने वाला हो, है ना, और हमेशा पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ। आप म्यूट कर लीजिएगा, जिसका किसी का भी अनम्यूट है। शायद किसी का अनम्यूट हो गया है। ओके, सुनीता माता जी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ सुनीता माता जी को होस्ट। तो हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी लिखें वो पूरी परिपक्वता के साथ लिखें। ये नहीं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसा हो गया वैसा हो गया, जैसे बहाने आए बह गए सो बह गए, भावनाओं में बह गए, है ना। नहीं, पूरे मैच्योरिटी के साथ हम लिखना चाहिए, क्योंकि तब हम अपने जीवन को एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, है ना। और अभी हमारे हाथ में अच्छी बात यह है कि जो लिख गया सो लिख गया, लेकिन अभी भी पेज खाली हैं, और उनमें हम अच्छी चीजों को लिख सकते हैं, अपने जीवन में अच्छी क्वालिटीज को अपना करके, है ना। यस। तो एक तरफ देखिए, एक तरफ है ये परिवार और दूसरी तरफ है ये परिवार। तो आप देखिए, इन दोनों परिवार में जो लेफ्ट साइड में जो परिवार है, जहां पर एक माता है, उनकी 2 पुत्रियां हैं, वहां पर वो लोग बहुत खुश हैं, है ना। गरीब हैं लेकिन वो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ईगो क्लाइसिस नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की अहंकार की भावना नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, स्वार्थी नहीं है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है। आपको क्या लगता है, दोनों में कौन खुश है? जिसके पास पैसा नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है। तो इनके पास पैसा बहुत है, और जनरली लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर धन होगा तो हम खुश हैं। लोग ऐसी चेतना बनाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धन आपको खुशी नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम अच्छा मोबाइल लेंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छा मोबाइल से खुशी नहीं आती, कैसे लोगों से आप बात कर रहे हो उससे खुशी आती। कोई लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा हम बंगला ले लेंगे हम खुश हो जाएंगे, तो बंगले से खुशी नहीं आती, किन लोगों के साथ आप रह रहे हो उनसे खुशी आती। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में, है ना? वरना हम सिर्फ मशीन ही बन जाएंगे। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा जीवन का अधिकतम समय बीतता है, उन लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? क्या वो संबंध अहंकार के स्तर पर हैं, स्वार्थी के स्तर पर हैं, या फिर हम बहुत ही अच्छे गुणों के साथ उनके साथ डील करते हैं, स्वार्थ के परे, हेल्पफुल। जैसे ये परिवार है, इनके पास धन अधिक नहीं है, लेकिन कोई अहंकार भावना नहीं है, सब एक दूसरे को खुश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा परिवार बहुत खुश रहेगा। और दूसरी तरफ है, उनके पास पैसा बहुत है लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं है ना, और उनको आपस में प्रेम नहीं है रिलेशनशिप्स में, तो वो फ्रस्ट्रेट रहेंगे, धन उनका कुछ नहीं कर पाएगा, वो धन भी इवन उनको और अधिक डिग्रेड कर देगा। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें किन चीजों को कल्टीवेट करना है। जैसे कहा जाता है ना, खेती होती है, तो खेती में हम किन चीजों को बो रहे हैं, क्योंकि जो बो रहे हैं वही हम काटेंगे। अगर आपने बबूल पेड़ को बोया तो उसमें से आम नहीं निकलने वाले। तो उसी प्रकार अब हमारी जो जीवन की पुस्तक है उसमें हम अगर अच्छे गुणों को लिख रहे हैं, है ना, तो हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन अगर हम बुरे गुणों को, स्वार्थी, इन सब चीजों को लेकर के आएंगे, गुस्सैल, तो हम उस पुस्तक को, अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं तरीके से। सो वो पुअर हैं लेकिन हैप्पी हैं। तो इसलिए उपनिषद हमारे बताते हैं कि ये शरीर जो है एक रथ है, और अगर जैसे मान लीजिए आप किसी कार में बैठे हैं, तो आप कब खुश हो सकते हैं? जब कार आपके कंट्रोल में। अब सोचिए, अगर कार भाग रही हो अपने डायरेक्शन में, आप कभी इधर गिर रहे हो कभी उधर गिर रहे हो, है ना, कभी कोई सामने आकर के कार को ठोक देता है, तो आप खुश रहोगे? विल यू हैप्पी? नहीं बोलिए। नहीं।
नहीं हैप्पी होंगे। तो उपनिषद हमको बताते हैं कि ये शरीर जो है रथ है, और इस शरीर रूपी रथ में ये जो घोड़े हैं ये 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियों के समान काम करते हैं। और इन इंद्रियों के माध्यम से हम कोई ज्ञान लेते हैं। आप देखिए, हमें कोई भी ज्ञान मिलता है इन्हीं 5 चीजों के माध्यम से मिलेगा। आंखों के द्वारा हम देखेंगे, हाँ ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है। कानों के माध्यम से सुनेंगे, हाँ ये चीज बहुत सुंदर, अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छी है। जीभ के माध्यम से हम देखेंगे कि ये जो चीज हमने खाई, ये नमकीन थी, मीठी थी, तीखी थी, ये सब जीभ के माध्यम से। ऐसे नाक के माध्यम से देखते हैं कि भाई कहाँ पे सुगंध है, कहाँ पे दुर्गंध है, ये सारा ज्ञान। और त्वचा के माध्यम से हम जानते हैं कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज नर्म है, कौन सी चीज कठोर है। ये ज्ञान भी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। और मन का क्या कार्य है? मन इन सारे ज्ञानों को, इन 5 इंद्रियों से आए ज्ञान को स्टोर करता है। जैसे हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, मोबाइल में मेमोरी चिप होती है, जो उसमें डालेंगे, चाहे ब्लूटूथ से डालो, चाहे आप वाईफाई से शेयर करो, जाएगा चिप में ही, मेमोरी चिप में ही जाएगा। उसी प्रकार इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हम लेते हैं वो मन में जाकर के स्टोर हो जाता है। कुछ भी हमने अगर गलत देखा, गलत चीजें सुनी, तो वो सब जाकर के मन में स्टोर हो जाता है, और मन जो होता है वो हावी हो जाता है। कभी कभी हम कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, मन कहता है नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, और मन हम पर हावी हो जाता है। इसलिए मन को किसके कंट्रोल में होना चाहिए? देखिए, मन रूपी जो लगाम है उसको किसके कंट्रोल में होना चाहिए? बुद्धि। हाँ, बुद्धि रूपी सारथी के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन जब होता क्या है कि हमने इन इंद्रियों को बहुत ज्यादा पोषण दे दिया हो, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया देख लिया, जो मन में आया उस जगह चले गए, हमने इंद्रियों को नियंत्रित करना नहीं सीखा। तब क्या होता है, ये घोड़े इतने ज्यादा विकराल हो जाते हैं कि सारथी रूपी बुद्धि उनको नियंत्रित नहीं कर पाती। कभी कोई लोग बोलते हैं, जी इसकी क्या जरूरत है, इंद्रियों को नियंत्रित रखा जाए। अरे जो मन है करते जाए, जो मन हो देख ले, जो मन हो सुन ले। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप फ्रस्ट्रेट ही रहने वाले हो। अगर नियंत्रण नहीं चाहिए तो क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को स्कूल में? स्कूल में उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ठीक है, बच्चों का जन्म हो गया, ठीक है, अब जैसे हैं वैसे जिए, जो मन हो खाएं, जहां मन हो रहें, जो मन हो पहने। ऐसा करते हैं हम क्या, या उनको स्कूल भेजते हैं नियंत्रित होने के लिए? बताइए, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? ठीक उसी प्रकार ये इंद्रिय रूपी घोड़ों को भी हमको नियंत्रित करने की जरूरत है। जो मन हो वो नहीं खा लेना चाहिए, जो मन हो वो नहीं देख लेना चाहिए। मन तो बहुत कुछ बोलेगा, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, ये खा लो, वो खा लो। हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। जब बुद्धि को हम महत्व देंगे तब ये इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं वो कंट्रोल में आ पाएंगे, और जब कंट्रोल में आएंगे तब रथ अच्छे से चलेगा, और जब रथ अच्छे से चलेगा तब आप खुश रहोगे। बताइए, अगर आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो आप क्या पीछे बैठ करके खुश रह पाओगे? बताइए। नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ भी यही है। क्यों हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कोई जीवन में? क्यों हमको लगता है सब निराशा हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही छूट दे के रखी है इंद्रिय रूपी घोड़ों को। इसलिए इंद्रियों को और मन को बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप देखो, जब भी कोई नियंत्रण होता है ना, वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है, बहुत इफेक्टिव हो सकता है। जैसे आप देखिए, गैस सिलेंडर में, मान लीजिए गैस सिलेंडर है, उसमें अगर रेगुलेटर ना हो तो क्या होगा? क्या खाना बना पाएंगे हम? रेगुलेटर अगर ना हो, कब जाता है कब कम करना है, खाना नहीं बनेगा, है ना? वो कुछ और ही बन जाएगा वहां पर। यस। ऐसे ही बाढ़ जो आती है, बहुत पानी आ गया, तो हम उसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो बाढ़ बहुत सारे गांवों को तबाह कर सकती है। लेकिन अगर हम बाढ़ को नियंत्रित कर लें डैम बना करके, तब क्या उसी डैम से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे जगहों में पानी को पहुंचा सकते हैं। देखिए, मतलब जो विनाश के लिए चीज आई थी
अगर उसको नियंत्रित कर लिया गया, एक डिसिप्लिन कर लिया गया, तो कितना इफेक्टिव कर दिया गया। उसी तरह हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो वो बच्चे डिसिप्लिन में आकर के समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर वही बच्चे नहीं सीख पाएंगे, वही बच्चे ही नहीं सीख पाएंगे कैसे हमको जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो समाज के लिए कितना बड़ा एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम इसीलिए भेजते हैं ना बच्चों को, इसीलिए हम डैम बनाते हैं, इसीलिए हम रेगुलेटर यूज करते हैं, क्योंकि जब रेगुलेट करेंगे तब हम अच्छे से हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। वरना हम तो चाहते हैं हम हैप्पी जिए, हम क्या है, आत्मा है और इस शरीर रूपी कार्य के अंदर चल रहे हैं। लेकिन अगर ये इन पांचों इंद्रियों को हमने नियंत्रित नहीं किया बुद्धि के द्वारा, तो ये आत्मा कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, नेवर बी हैप्पी। तो देखिए, जैसे एक बारिश की बूंदें जब आसमान से आती है ना, तो एकदम साफ होती है, एकदम क्लियर, प्योर वाटर होता है। लेकिन वो जो प्योर वाटर जो नीचे आया, जैसे ही गिरता है जमीन के ऊपर, तुरंत मिट्टी से मिलने के कारण कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, गंदा हो जाता है। मटमैला गंदा हो हो जाता जाता है है। प्रभु जी, गंदा हो जाता है। गंदा मटमैला हो हो जाता जाता है, लेकिन आया तो साफ था। ठीक ऐसे ही हम आत्मा हैं और हम में सारे अच्छे गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं हमारे अंदर। अपने आप ही सेवा भावना, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, ये सब हमारे अंदर ऑलरेडी है। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से हमको बाहर से प्राप्त करनी, वो ऑलरेडी है। हमको बस काम क्या करना है, उसके ऊपर की परतों को हटाते जाना है जो इस मटेरियल एसोसिएशन के कारण हो गए। जैसे जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब आत्मा के गुण नहीं, बिल्कुल भी आत्मा के गुण नहीं। ये सब गुण हैं किसके, जो हमने एक्वायर कर लिए हैं, यहाँ पर अर्जित किए हैं इस भौतिक जगत में आकर। आध्यात्मिक गुण हमारे अंदर ही नहीं है स्वाभाविक। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इसलिए इन गुणों को कैसे हमें अपने जीवन से हटाना है, यही हमारा मेन पर्पज है। जैसे जो हमारे अंदर ये सब बैड क्वालिटीज आ गई हैं, सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, है ना, लस्ट, एंगर, ये सब अर्जित गुण हैं जो इस भौतिक जगत में आ करके हमने प्राप्त कर ली। हमको लगने लगा है कि यही हमारा जीवन, उसको हटाना है। और जो स्वाभाविक गुण है हमारी आत्मा के, दूसरों की मदद करना, हेल्पफुल, सेवा भावना, इनको कल्टीवेट करना है। जैसे आप किसानों से मिलिए तो किसान क्या बताते हैं, कहते हैं कि किसान जो फसल उगानी होती है उसको उगा, उसमें पानी डालते हैं, और जो खरपतवार निकल आता है उसको क्या करते हैं, खरपतवार मतलब जो साइड साइड में और पौधे निकल आते हैं, उनका क्या करते हैं, कटिंग निकाल करके के फेंक फेंक देते देते उनको हैं। निकाल के फेंक देते हैं गुरुजी। उनको काट करके फेंक देते हैं, ताकि अच्छे से फसल जो है वो उत्पन्न हो जाए। इसलिए ऐसा हम देखते हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारे अर्जित बुरे गुण हैं। जैसे कुछ अर्जित बुरे गुण हैं वो छोटे हो सकते हैं, कुछ बहुत गंभीर हो सकते हैं, कुछ बहुत ही गंभीर हो सकता है ना। जैसे छोटा गुण क्या हो सकता है कि हम हर काम को धीरे धीरे टालते रहे। कोई काम मिला, ऐसे बच्चे होते हैं, एग्जाम आने वाला है फरवरी में, तो कहते हैं एग्जाम कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऐसे कर करके वो पढ़ते रहते हैं, कभी भी पढ़ नहीं, वो टालते रहते हैं। तो ये अच्छा गुण नहीं है, ये अर्जित गुण है, खराब गुण है ना। या फिर हम बोलते रहे मूड खराब है, अभी नहीं पढ़ाई करेंगे, अभी ये काम नहीं करेंगे, अभी ये मन नहीं कर रहा है, इस तरीके से हम टालते रहे, तो ये अच्छी बात नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमको इसको अच्छे से, है ना, हमको इसको, इन अर्जित गुणों को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, निकालना चाहिए। ऐसे गंभीर अर्जित गुण क्या हो सकता है कि हम आसानी से चिढ़ जाएं, समूह कार्य ना करें अच्छे से, तो उसको बोलते हैं गंभीर, गंभीर रूप से वो। जस्ट अ मिनट, एक मिनट जरा, मुझे एक कॉल आ रहा है, मुझे लगता है अटेंड करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट।
ओके, तो जस्ट मुझे थोड़ा एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बताया, आप कोई रिवाइज करना चाहेगा? क्या हमने सीखा अभी तक? क्या आपको स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा? यस, एनीबॉडी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। अभी तक मन बुद्धि अहंकार का मतलब समझने के लिए, जैसे अपने मन को किस तरीके से हमको कंट्रोल में रखना है। सबसे पहले रथ जो हमारा मन है, फिर मन जो अहंकार, मन जो है 5 घोड़े हैं, उनको अगर हम बस में रखते हैं तो वो भी बुद्धि के द्वारा ही मुझे बस में रखना होगा। अगर बुद्धि के द्वारा चलते हैं तो हमारा सब कार्य सरल हो जाएगा और हम आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। और बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अहंकार से भी दूर रह सकते हैं। यस, गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बताना चाहेगा? एनी अदर थिंग? हरे कोई और? कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस, मिलिए बताइए। हमें को सबसे अच्छा ये लगा कि जो हम लोग की जीवन की बुक है ना, वो मतलब एकदम कोरी है। जैसे हम लोग आते एकदम ब्लैंक है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें उसमें कैसे अपने आप को रिफिल करना है। और बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि जो मतलब अभी तक हो चुका है वो ठीक है, उससे कोई वो नहीं है, बट आगे हमको उसके जो खाली कोरे पेजेस है उनको कैसे भरना है, ये बहुत अच्छा लगा। और ये भी लगा कि जो हमारे गुण है उनको, जो हमें स्वाभाविक अर्जित गुणों को स्वाभाविक गुण में कैसे हमको चेंज करना है। क्योंकि ये तो है ही कि भाई हम लोगों के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर अभी भी मतलब रहता ही है। कितना भी करे पर दिमाग में कोई चीजें आती है, तो वो ये बहुत अच्छे इसके ये पॉइंट्स आज ये बहुत अच्छे क्लियर हो रहा है कि मतलब हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। यस, एनीबॉडी वांट एनीबॉडी एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मन को कैसे वश में किया जा सकता है? जैसे कि हम लोग अब सुन चुके हैं क्लास में कि अर्जुन जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हवा की गति को तो मैं वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को कैसे वश में करूं? तो उन्होंने एक आंसर देते हैं कि मतलब मेरी साधना, मेरी पूजा ही मन को वश में किया जा सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए? अर्जुन तो आम से बहुत आगे थे, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा प्रश्न। मन को नियंत्रित करना भगवान भगवत गीता में स्पष्ट करते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सही चीजों का प्रयास, अभ्यास, और गलत चीजों से वैराग्य जब हम अपनाएंगे अपने जीवन में, तो अपने आप ही मन नियंत्रित हो जाएगा। मन को आप एक बच्चे की तरह माने। बच्चा जैसे पूरा कागज होता है, जिस तरीके का आप इनपुट उसके अंदर देंगे वैसा ही वो करेगा। आप अगर रात में बैठ कर के मोबाइल चलाएंगे और बच्चे से कहेंगे कि तुम मोबाइल ना चलाओ, तो ऐसा नहीं होगा। वैसे ही मन है। मन कैसा करता है, आप जिन चीजों के लिए आप उसको छूट दे रहे हो और फिर ये सोचो कि वो विचार आपके मन में ना आए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। आपने उसको इनपुट दिया है, आपने उसको दिखाया है, आपने उसको पढ़ाया है उन सब चीजों को, है ना। आपने उसको वैसे गंदे अनुभव दिए, तो विचार भी वैसे ही आएंगे। तो मन का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, गीगो प्रिंसिपल, GIGO। अगर आप अच्छी चीजों को इंद्रियों के माध्यम से डालते हैं, तो मन में भी अच्छी चीजें ही प्रकट होंगी। आपने भगवान के बारे में सुना, भगवत गीता के बारे में सुना, तो भगवान के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। और आपने इधर उधर का पूरा देश में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, तो वैसे विचार उत्पन्न होंगे। तो ये आपके ऊपर, मन को आप नियंत्रित करने का। दूसरी चीज, मन को जैसे हमने आपको पिछले पिक्चर में दिखाया कि मन को कौन नियंत्रित करता है? बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि करती है। और बुद्धि जब पावरफुल होगी तभी मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और बुद्धि कैसे पावरफुल होती है? बुद्धि को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? बुद्धि को शक्ति प्राप्त होती है साधना से। और साधना में मेनली इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान के नामों का जप और शास्त्रों का अध्ययन। जितना अधिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, आपको ये पता चलेगा क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। और जितना ज्यादा आप ये जान पाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है, उतना ज्यादा आप इफेक्टिव वर्क कर पाओगे।
जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो बुद्धि को ही तीव्र करने के लिए जाते हैं, वरना जो बच्चा नहीं गया है स्कूल या हेलो, सिंपल सा है एकदम। जितना ज्यादा हम ज्ञान को समझेंगे उस ज्ञान के माध्यम से हम गलत चीजों से बच पाएंगे और अच्छी चीजों को प्रैक्टिस कर पाएंगे। दैट इज द थिंग। ये चीज हमको समझना है ना। ठीक है सुनीता माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन क्यों बार बार जरूरत है। कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी हो गया अभी भगवत गीता, हो गया अभी, क्या है बार बार करने की क्या जरूरत है? बार बार कर रहे, जब बार बार करेंगे तब वो प्रभाव छोड़ो। प्रभाव कब छोड़ा जाता है? एक रस्सी है वो पत्थर तक में निशान छोड़ सकती है, पत्थर तक में उसका निशान छोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बार बार उसके ऊपर प्रयास किया गया है ना। वही अगर एक बार करके छोड़ दिया तो पत्थर को कुछ नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार अगर हम किसी एक्टिविटी को बार बार करते हैं, अभी देखिए हमारा मन, ये इंद्रियां जो है वो स्वभाव से भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं, स्वाभाविक तौर से। लेकिन जब हम भगवान के बारे में बार बार सुनाएंगे, बार बार इनको भगवान के चरणों में लगाएंगे, तो इनका स्वभाव छूट जाएगा। ये चीज हमको करना है। चलिए तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो कुछ बुरे गुण होते हैं जो छोटे बुरे गुण होते हैं, जैसे टालना या बोलना कि मेरा मूड खराब है, झूठ बोलना, ये थोड़ा मतलब छोटे बुरे गुण हैं। गंभीर बुरे गुण क्या हैं कि बहुत जल्दी किसी से चिढ़ जाना, उसने कुछ थोड़ा बहुत बोल दिया एकदम गुस्से से लाल पीले हो, तुमने हमको ऐसे कैसे बोल दिया, लड़ाई करने लग जाना, है ना। या फिर कोई टीम वर्क हुआ कि सब लोग मिलकर के काम करेंगे, तुम ये बनाओ ये बनाओ, नहीं नहीं टीम वर्क नहीं होगा, मैं अकेले पूरा क्रेडिट दूंगा, तुम लोग काम नहीं करोगे, मैं करूंगा। सेल्फिशनेस, ये थोड़ा गंभीर है। और बहुत गंभीर बुरे गुण क्या होते हैं? निष्ठा की कमी। कोई भी काम कर रहे हैं ये विश्वास ही नहीं है कि हम कर पाए, अपने आप में निष्ठा की कमी है। या दूसरे लोगों की बुराई करना, वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके जलन के कारण उसकी बुराई करना, तो ये और बहुत गंभीर बुरे गुण हो जाता है। तो हमें अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहिए कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, है ना। और उस परीक्षण के बाद हमें उस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। अब आप स्वयं को परीक्षण कर सकते हो कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो 3 प्रकार के गुण होते हैं भगवत गीता में भगवान बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और आप जिस गुण में हो उस तरीके का आपका व्यवहार रहेगा। जैसे सत्वगुण में आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ये क्या कर रहा है, ये खुद भी खुश है और अपने सब ऑर्डिनेट को भी कह रहा है वेरी गुड, तुमने बड़ा अच्छा से काम किया है ना, वेरी, तो बहुत अच्छे से उसको भी क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। राइट ना, समझ पा रहे हैं आप? अब जरा देखिए ये सेकंड पिक्चर में यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आदमी लगातार काम ही कर रहा है। हाँ, जो बॉस है, जो लीडर है, वो क्या कर रहा है, किसको डांट रहा है, अपने अंडर में काम करने वाले व्यक्ति को डांट रहा है। तो यहाँ पर कौन खुश है इन दोनों में? कोई भी खुश नहीं है, कोई नहीं, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, दोनों में से कोई भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। तो मतलब हाँ, जो लीडर है वो भी कह रहा है अरे इसको कुछ आता ही नहीं है, उसके ऊपर चिल्ला रहा है। और जो बेचारा जो नीचे काम करने वाला है वो भी, उसको चीजें आती नहीं, वो भी परेशान। जब सत्वगुण में यही लीडर होता तो ये क्या करता, अपने अंडर में जो काम कर रहा है अगर उसको नहीं आ रही होती चीजें, उसको ट्रेनिंग देता, यही उसके ऊपर चिल्लाता नहीं। क्योंकि क्या चिल्लाने से वो अच्छे से काम करने लग जाएगा क्या? उसको जब वो गुण पता ही नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके घर में खाना बनाने का है, तो कोई नया व्यक्ति आया, वो खाना बनाना जानता ही नहीं है, उसको उसने सीखा ही नहीं है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, अगर आप सत्वगुण में होंगे तो उसे अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे। ये नहीं कि उसको डांटे कि तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारे अंदर नमक नहीं पड़ा, चीनी नहीं पड़ा, तो भाई उसने सीखा ही नहीं ना। सत्वगुण में व्यक्ति पहले सोचता है 2 बार, फिर कार्य करता है। रजोगुण में वो व्यक्ति कर देता है, बस बाद में सोचता है कि सही था या गलत था। और तमोगुण में तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो तो पूरी तरीके से अज्ञान में जीता है।
पूरा अज्ञान में जीता है। तो ये तीनों गुणों को अगर हम समझें तो हम एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व बन सकते हैं, अपने अंदर सत्व गुण में इजाफा करके, है ना। दूसरों के लिए अब देखिए, जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उनके अंदर सत्व गुण बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं तमोगुण को। सबसे पहले तमोगुण देखिए, इसमें मुख्य रूप से भगवान भगवद गीता में बताते हैं 3 चीजें प्रधान होती हैं, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बीच में एक पशु का एग्जाम्पल दिया गया। कौन है वो पशु, पहचान पा रहे हैं? ये पशु कौन सा है? लोमड़ी। हिरन नहीं, फॉक्स है क्या? लोमड़ी है। लोमड़ी। लोमड़ी, हाँ, फॉक्स है ना। तो ये जो लोमड़ी है ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है तमोगुण का। तो तमोगुण के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत आलसी होते हैं, खुद से कोई काम नहीं करेंगे, है ना। उनसे बोलेंगे अरे आप थोड़ा अच्छे से काम करो, तो बोलेंगे देखो और लोग तो कर रहे हैं ना, ठीक है वो लोग कर रहे हैं वो करने दो, है ना, हम उनसे जो थोड़ा बहुत मिलेगा वो ले लेंगे। तो ये लोग आलस्य के कारण कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते, कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, कोई नया काम कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। बहुत सोते हैं, हमेशा असावधान रहेंगे, है ना, सुस्त रहेंगे, हमेशा अवसाद में, डिप्रेशन में, है ना, नशा करेंगे सेंस में, सिगरेट पिएंगे तो बाहर भी प्रदूषण और अंदर भी प्रदूषण, दोनों तरफ के नुकसान, और हमेशा दुविधा में रहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमेशा डरे रहेंगे। जैसे लोमड़ी ऐसा ही है, लोमड़ी कभी भी अपने लिए कोई अटैक नहीं करता। जब शेर किसी जानवर को मारता है और मार करके उसका पेट भर जाता है, अधमरा छोड़ दिया उसको, लोमड़ी आकर के वही खा लेगा, वो खुद कुछ नहीं करेगा। रात में जागेगा, लोमड़ी रात में सोता नहीं, रात में जागता रहता है। तो ऐसे ही ये लोग जो तमोगुण के लोग होते हैं इसी प्रकार के कार्य करते हैं, आलस्य, प्रमाद। आप जो रजोगुण की बात करते हैं, रजोगुण में भगवान बताते हैं 2 चीजें मुख्य रूप से हैं, संग और तृष्णा। बस ऐसे मतलब बस ये की पॉइंट्स हैं। कोई पूछे तमोगुण तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, 3 चीजें हैं। प्रमाद मतलब पागलपन, वो कुछ भी करेगा। निद्रा मतलब सोता रहेगा। आलस्य मतलब हर काम में ढीला रहेगा, मतलब समझ जाइए तमोगुण उसके ऊपर हावी। रजोगुण ये ढीला नहीं होता, ये बहुत महत्वाकांक्षी होता है। ये सारा का सारा क्रेडिट जो है खुद लेना चाहते हैं रजोगुण में जो लोग होते हैं। और इनके लिए 2 मुख्य पॉइंट भगवान क्या बताते हैं, संग और तृष्णा। तो संग का मतलब क्या है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जो होता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा इसके अंदर जो इच्छाएं होती। दूसरा तृष्णा मतलब इच्छा, इस संसार में कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, कोई ऐसा काम जो कोई नहीं कर पाया, अपने आप को शो ऑफ करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है इस व्यक्ति के अंदर, कि हमको लोग जाने कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। बहुत महत्वाकांक्षी, अपने आप को, है ना, महंगी महंगी गाड़ियां लेंगे, और वो सिर्फ दिखाने के लिए, ना, उनको कोई उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को लगे कि मेरे पास इतना पैसा है। ये काम रजोगुण के होता है, हमेशा प्रतियोगिता, हमेशा दूसरों से आगे निकलने की घमंड रहता है, अलग ही एटीट्यूड में चलते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और अपने आप को दिखाते हैं कि मैं ही जो हूँ, मेरे कारण ही पूरी दुनिया चल रही है, मैं चला जाऊंगा तो सब लोग कोई काम के नहीं रहेंगे। टीम वर्क उनके अंदर नहीं होता, कोई बोले सब लोग मिल करके काम करो, नहीं, मिल करके क्यों कर रहे हैं, हम अकेले कर दें, हमको क्या कम है क्या, हम सब अकेले पूरे घर का खाना बना सकते हैं, मिल करके क्यों बनाए। अपने आप को हमेशा सबसे अलग और सबसे अच्छा दिखाने की उनकी चेष्टा है। फैसले बहुत जल्दी लेते हैं, हमेशा मन ईर्ष्या से भरा रहता है, जलन, दूसरी को देखते हैं अरे हमसे अच्छा कर रहा है तो उसको प्रयास करते हैं उसको नीचा करने का, उससे जलते रहते हैं। और सम्मान प्रतिष्ठा पाने की लालसा बहुत ज्यादा होती है, कि लोग कहें कि वाह क्या बात है ना, कितना बढ़िया आपने काम किया। ये ऐसा लगता है कि वो इसी की तलाश में है कि कोई उनकी तारीफ करता रहे। और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, हमेशा बॉसिंग प्रवृत्ति, दूसरे को अपने अंडर में रखने की। ये हमारे अंडर में, ये ऊपर कैसे चला गया, इसको नीचे करो, बॉसिंग प्रवृत्ति। और उसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते, अगर उनके अंडर का कोई व्यक्ति उनसे ऊपर चला गया तो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हम देखते हैं।
नौकर था, नौकर कुछ बड़ा बन गया, ईर्ष्या के कारण वो उसने उसको परेशान किया। बहुत बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, ये होते हैं रजोगुण। अब आते हैं सत्वगुण के बारे में। तो सत्वगुण के दो खासियत भगवान बताते हैं भगवत गीता में। सुखम ज्ञानम, वो व्यक्ति बहुत सुखी होता है, बहुत खुश रहेगा, हैप्पी, उसको देख करके लगेगा अरे ये व्यक्ति तो एकदम मस्त है ना। और ज्ञानम, एकदम ज्ञान उसका क्लियर होता है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, अच्छी चीज को चूज करेगा, अपने जीवन को हमेशा नियंत्रित रखेगा, सुबह उठेगा है ना, ये नहीं कि सोई रहे आलस्य के कारण, सुना तमोगुण में गया, जल्दी उठेगा, अपने जीवन को सरल रखेगा, कोई दिखावटीपन नहीं, उसको अपने को सुखी करने के लिए दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं कि भाई जब वो दिखाए कि हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है तब उसको हैप्पीनेस मिले। वो उसे पता है कि वो खुश है और उसको अपने आप को खुश दिखाने के लिए इन सब चीजों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो हमेशा अच्छा सोचेगा, हमेशा अच्छे निर्णयों को लेगा, उदार होगा, सैंटली बिहेवियर होगा, नई नई चीजें कर सकता है, बहुत ध्यानपूर्वक सोच सकता है, इफेक्टिव मेथड्स को अपना सकता है, सहनशील होगा, विनम्र होगा, शांत होगा, स्पष्ट होगा, है ना, मन उसका नियंत्रित होगा, कितना भी कोई चिल्लाए वो शांत रहेगा और सही से काम करेगा। जैसे आप टेलर्स होते हैं तो आप बताओ, एक टेलर है वो पहले काटता है, एक बार नापता है, फिर काट करके फिर दूसरी बार नापता है। दूसरा टेलर है पहले 2 बार नाप लेता है तब काटता है। किसका काम अच्छा होगा? जो 2 बार नापेगा उसका। हाँ, जो 2 बार नापेगा उसका। तो पहले काट करके फिर नापने से क्या फायदा, फिर तो गया। लेकिन जो 2 बार नाप ले तब उसने काटा तो उसका गलती नहीं होगा। उसी प्रकार जो सत्वगुणी में होगा, हर एक काम को बोलेगा मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ कि ये सही है, वो पहले सोच लेगा फिर वो काम करेगा। ये सत्वगुण का है। और रजोगुणी ऐसा नहीं है, वो तो अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी बोलेगा, कहीं भी कुछ भी करेगा। और तमोगुण वाला तो आलसी रहता है। तो चलिए आपको एक प्रैक्टिस करते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी बहुत सारे लोगों ने कि एक बार एक टोपी वाला होता है और वो बहुत सारी टोपियों को लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से सो जाता है और क्या होता है उस समय सारे के सारे बंदर उसकी टोपी को टोकरी से उठा लेते हैं। तो आइए देखते हैं तीनों गुणों के लोग अलग अलग क्या करेंगे। मान लो अगर ये व्यक्ति तमोगुणी का होता तो क्या करता? जो टोपी वाला था तो उन बंदरों के लिए क्या करता वो? अगर वो तमोगुणी होगा गुरुजी तो वो पत्थर उठा के मारेगा या उनको मतलब डंडे वंडे का यूज करके और उनको गुस्सा ही दिलाएगा। नहीं, तमोगुण में वो ऐसा नहीं करेगा। वो तमोगुण में क्या करता है? रजोगुण का हुआ, ये रजोगुण तो का। बैठा देखता रहेगा, गुरुजी सोता रहेगा सोता ही रह जाए। हाँ सॉरी, वो रजोगुण। हाँ, वो रजोगुण में हो जाएगा। तमोगुण में वो क्या करेगा? और वो इधर उधर हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और साथ में चला जाएगा, अरे ये क्या हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वहीं रोएगा, गाता रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो। निराशावादी। हाँ, निराशावादी हो जाएगा बहुत जल्दी। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे अरे अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जीवन बर्बाद हो गया। अरे भैया बहुत सारा जीवन है, कुछ दिमाग लगाओ, शांति से सोचो, उस तकलीफ से कैसे निकल सकता। रजोगुणी का व्यक्ति क्या करता है? जैसा कि माता जी ने बताया है ना, वो क्या करेगा, किसी तरीके से पागलपन करेगा, चिल्लाएगा, पत्थर फेंकेगा, मारेगा, चिल्ला चिल्ला के डराएगा। तो क्या लगता है आपको, इससे बंदर दे देंगे? नहीं देंगे। बंदर एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे चला जाएगा, क्या कर लेंगे बताइए? कुछ नहीं कर पाएगा। सत्वगुणी का व्यक्ति वो सोचेगा कि देखो बंदरों की एक खासियत होती है कि वो कॉपी करते हैं, जो आप करोगे वही करेंगे। तो वो क्या करेगा, अपनी टोपी को बास्केट में डाल देगा। तो बंदर भी उसको देख देख करके सारी टोपियों को क्या करेंगे, बास्केट में डाल देंगे। तो ये सत्वगुण का काम। तो सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को नियंत्रित रख पाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं होता, उसके अंदर जो रजोगुण होता है उसको वो सत्वगुण के द्वारा नियंत्रित करके कार्य करता है। आप देखिए जगत में जितने भी महान महान लोग हुए हैं, है ना, उन लोगों ने अपने रजोगुण को सत्वगुण के द्वारा नियंत्रित किया, तब वो बहुत इफेक्टिव कर पाए, है ना। जैसे अब देखिए महान महान नेताओं की बात करिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य।
तो किसके अंडर में रह करके काम करते थे चंद्रगुप्त मौर्य? चाणक्य। राजा का मतलब है राजसिक। राजा बिना रजोगुण के नहीं रह सकता, लेकिन वो रजोगुण सत्व गुण के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, तब वो रजोगुण बहुत इफेक्टिव हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर बड़ा एनर्जी, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, तो सत्व गुण के द्वारा उसको गाइडेंस मिलना चाहिए, तब वो एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा पाएगा, है ना। जैसे अर्जुन को डायरेक्शन मिली भगवान कृष्ण के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य को डायरेक्शन मिली चाणक्य के द्वारा, शिवाजी महाराज को डायरेक्शन मिली समर्थ रामदास के द्वारा या तुकाराम जी के द्वारा, है ना। तो राजा को सत्व गुण के द्वारा गाइड किया जाता है, तब वो एक बेहतरीन नेता बनता है ना। जैसे गैस सिलेंडर को रेगुलेट किया जाता है। गैस सिलेंडर क्या है, उसमें अगर आग लगा देंगे एकदम इतना भयंकर गैस निकलने लगेगी, उससे कुछ बना नहीं सकते, सब जला देगा वो। लेकिन अगर उससे रेगुलेटर रूपी सत्व गुण से नियंत्रित कर दिया जाए, तब क्या होगा, उससे आप विभिन्न प्रकार के पकवान बना सकते हो, इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति है बहुत भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, तो क्यों? ये रजोगुण है। सत्व गुण क्या है? ये देखना कि भाई भाग किधर रहे हो। देखो समुद्र की तरफ तो नहीं भाग जा रहे हो, पता चले समुद्र में गिर पड़ो जाकर के। एटलीस्ट समझो भागना बुरा नहीं है, सही डायरेक्शन में भागो, समुद्र की तरफ नहीं, समुद्र से अलग भागो। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, भाग रहा है बहुत तेजी के साथ, ठीक है भाई, लेकिन समुद्र की तरफ मत भागो। सत्वगुण बोलेगा समुद्र के विपरीत डायरेक्शन में भागो, ये सत्वगुण उसको गाइड करेगा। तो इसलिए हमारे में देखिए रजोगुण और तमोगुण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, सत्वगुण बहुत कम होता है ना। जितना ज्यादा आपके जीवन में सत्वगुण आएगा ना, आप देखोगे यू विल बिकम वेरी मच पीसफुल। आपकी लाइफ इतनी ज्यादा कम खर्चीली, व्यवस्थित, है ना, दूसरों को खुशी देने वाली हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कितने आप में से लोग हैं जो वास्तव में अपने अंदर सत्वगुण को बढ़ाना चाहते हैं? तब हम डिस्कस करते हैं। जी प्रभु जी, हम चाहते हैं। अच्छा हर कोई चाहता है प्रभु जी, सभी हाँ, चाहते हरे हैं कृष्ण प्रभु जी, हम लोग भी चाहते हैं सत्य गुण की तरह। करेक्ट। तो देखिए ये तीन गुण हैं, तीनों का अलग अलग प्रभाव होता है। सत्व गुण में कोई व्यक्ति होगा एकदम अच्छा व्यक्ति होगा, उसके अंदर प्रेम होगी, करुणा होगा। रजोगुण जिसके अंदर ज्यादा हो गया वो स्वार्थ से भरा होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। तमोगुण जिसके अंदर ज्यादा हो गया वो व्यक्ति आलसी, कामुक और निष्क्रिय होगा, कुछ नहीं करना चाहेगा, है ना। और इसलिए हमें अपने अंदर सत्वगुण को बढ़ाना है। तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, जिसको आपको अपने जीवन में अगर आप उतार लेते हैं, हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे आपसे, है ना? और बस उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। इन 5 चीजों को अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपके व्यक्तित्व में सत्वगुण में इजाफा हो जाएगा। और जब सत्वगुण बढ़ेगा आप मोर पीसफुल, मोर काम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज एसोसिएशन। अपने जीवन में ऐसे लोगों का संग करिए, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों को सुनिए जिनका हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति आदि सकारात्मक गुणों से भरा हुआ है। क्योंकि वो उन लोगों के जीवन चरित्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए एक बहुत फेमस व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि टू whom you associate you become। जिस व्यक्ति का आप संग करोगे वो व्यक्ति आप बन जाओ। तो जिन व्यक्तियों के पास ऑलरेडी जिनका हृदय प्रेम, करुणा, भक्ति से ओतप्रोत है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, समाज को समर्पित किया है ना, तो ऐसे लोगों का संग करना ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कार्य है, सबसे पहला कार्य, दैट इज एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन से हम अच्छे भी हो सकते हैं और गलत एसोसिएशन से हम गलत भी बन सकते हैं। तो जब गुण अर्जित करने की बात आती है, तो जब हम किसी व्यक्ति को देखेंगे कि उसके अंदर वो गुण है, वो हमारे साथ ही जीवन में है, वो भी जीवन जी रहा है, उसके अंदर वो गुण है, तो जब उसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, तो ऐसे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम भी उन गुणों को कल्टीवेट कर सकते हैं, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दूसरों को देख करके सीखना। ये हमारे अंदर बहुत मात्रा में होता है। बच्चे देखिए, बच्चे क्यों सीख जाते हैं गलत चीजें? क्योंकि उन्होंने देखा है। बड़े लोगों को देखते हैं,
और इसलिए देख करके वो मोबाइल चलाना है या फिर गेम्स खेलना है, ये सब देख देख करके बच्चे सीखते हैं। अगर कोई उनको ये ना दिखाए, ऐसे लोगों का संग ना मिले जो ये सब कार्य करें, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर माता पिता भी ऐसे हों कि वो खाली समय में भगवत गीता उठाएं, पढ़ने बैठ जाएं एकदम सिंसियरली, जब भी खाली समय मिले मोबाइल ना चलाएं, है ना, या फिर टाइम वेस्ट ना करें सोशल वेबसाइट्स पर, तो बच्चा क्यों सीखेगा? बच्चा देख करके सीखता है। हाँ ठीक है, मम्मी पापा भी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं खाली समय में, तो इसका मतलब जीवन तो यही है, मोबाइल चलाना ही है, तो भी चलाते हैं। एसोसिएशन का प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो ऐसे लोग का संग करना, प्रयास करना, मौके ना छोड़ना जब भी संग करने का मौका मिले। दूसरा, बुक्स। हमारे जीवन में पुस्तकें जो हैं वो एक ऐसा हथियार है हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकती है। हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उनको हमारे जीवन से निष्कासित कर सकती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जैसे शील प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, अरे क्या बुक्स हैं! अगर आप इनको अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे आपका जीवन कितना अधिक सरल और कितना ज्यादा भक्ति में हो जाता है। समय निकाल के प्रत्येक दिन प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, तो हम समझ पाते हैं क्या चीज हमारे हमसे एक्सपेक्टेड है। वरना हम तो इस ख्वाबों की दुनिया में ही जीते हैं। हमें लगता है कि बस दूसरों को दिखाना, है ना, हमेशा सेल्फिश रहो, अपने लिए काम करो, अपना काम बनता भाड़ में जाए चिंता, है ना। यही कॉन्सेप्ट हम सृजन करते हैं अपने माइंड में। लेकिन जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि प्रेम का मतलब क्या होता है। जब आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर लविंग टू द एवरीवन, कि भगवान के सभी अंश हैं। जब आप किसी व्यक्ति को प्रेम कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई हर एक चीज को आपको प्रेम करना है, तभी आप उससे प्रेम कर रहे हैं, अदरवाइज वो प्रेम फिर अधूरा है। तो भगवान की भक्ति करना मतलब प्रत्येक जीवात्मा को अपने भाई और बहन के रूप में देखना, वो भी उसी परमात्मा के अंश हैं जिसके हम हैं, उस तरीके से देख पाना। तो बुक्स के माध्यम से हमको इनलाइटेंड होते हैं, हमें नॉलेज। See, that is very, 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 very much important. That is chanting and meditation. प्रत्येक दिन हमको समय निकालना चाहिए एकदम व्यवस्थित और एक्सक्लूसिवली भगवान कृष्ण के लिए। वो समय हम सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए है, हमारी पर्सनल टॉक है उस समय। एक बहुत विशेष व्यक्ति का जिसके लिए हमारा पूरा जीवन में, जिनको हमने अपने जीवन में केंद्र बिंदु रखा है, उनके लिए समय निकालना और उस समय को पूरा उन्हीं को देना, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर ना करना। वो समय उन्हीं के लिए है, उन्हीं की वही मिलना चाहिए। चैंटिंग हमारे हृदय को शुद्ध करता है। भगवान का नाम एक एक जो मल की परत है, काम क्रोध मद लोभ, उसको निकालता चला जाता है, निकालता चला जाता है, एकदम मक्खन जैसा बना देता है हमारे हृदय को। भगवान का नाम बहुत प्रभावशाली, और आप सोच भी नहीं सकते हो कितना आपके हृदय को शुद्ध कर सकता है। चेतो दर्पण मार जन्म, मैं चित्त रूपी दर्पण में जो बुराइयां हैं उनको निकाल देता है। डीप और डाइट एंड एक्सरसाइज, अपने जीवन में अच्छे प्रकार के आहारों को खाना, भगवान को भोग लगा करके, है ना, जिनको शास्त्रों में कहा गया है उन्हीं को खाना और भगवान को भोग लगा के खाना। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी अगर हम ये सिंपल बस यही खाना खाएंगे, फल फ्रूट ही खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। अरे भैया एनर्जी क्यों नहीं मिलेगी? हाथी तो शाकाहारी है, कितना ताकतवर है वो तो यही सब घास फूस ही खा करके उसके पास कितनी ताकत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शाकाहार भोजन करते हैं तो आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। हाथी कितना पावरफुल है। तो इसलिए हम उन्हीं आहारों को जो शास्त्रों में बताया गया है शाकाहार लेना चाहिए, भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। तब ऐसा भोजन में जो अशुद्धियां भी होंगी भगवान उसको शुद्ध कर देगा और हमारी चेतना को अच्छा लगेगा। और सबसे लास्ट में 5 एनवायरमेंट, हमें अपने पास ऐसा माहौल बना लेना चाहिए कि हर समय वो भक्ति में रह ही जाए किसी ना किसी प्रकार से। और ऐसे माहौल से अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए जो हमको भक्ति से अलग करता हो या वो प्रतिकूल एनवायरनमेंट। ऐसे माहौल से हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को बचना चाहिए। जितना हम वो बचेंगे ऐसे माहौल से और आध्यात्मिक माहौल बना करके रखेंगे या अधिक से अधिक आध्यात्मिक माहौल को स्वीकार करेंगे, हम पाएंगे हमारा जीवन पहले से और सरल और व्यवस्थित, है ना, और ही ज्यादा भक्तिमय हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एस्पेक्ट है ना, अपने आप को जानने का, समझने का और अपने अंदर सत्य गुण को बढ़ाने का।
जितना ज्यादा सत्वगुण होगा उतना ज्यादा हम वास्तव में अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं, वरना तो हम सीधे बस इन इंद्रियों के माध्यम से ही घूम रहे हैं, है ना, इस संसार में। तो आज हमने कुछ ये डिस्कशन किया अपने अंदर से सत्वगुण को कैसे हम बढ़ा सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर, है ना। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट और एनी कमेंट, फीडबैक यू वांट टू शेयर, जो चीज आपको अच्छी लगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, ऐसा भी कुछ जैसे जैसे ये मान लीजिए कैसे अच्छा सोचते हैं अपने लोग कि ये अच्छे आदमी हैं या बहुत अच्छे हैं, इनसे हमारा, लेकिन कभी कभी अच्छा सोचो और वो आदमी ठीक नहीं निकलता है तो फिर ओके। तो माता जी, हाँ हमको ये समझना चाहिए कि कोई हाँ आदमी अच्छा बुरा नहीं होता, उसके हाँ उसने जिस गुणों को नहीं, स्वीकार जैसे किया है मैंने उस विश्वास आधार किया पर। हाँ, ठीक जैसे है, मैंने विश्वास किया उनके कि ठीक है। चलिए ये बहुत अच्छे हैं, मतलब इनका साथ बहुत अच्छा है, पर वो नहीं अच्छे निकले तब क्या करना। देखिए माता जी, हमको देखते कि संसार में, कलयुग में और खास करके इस संसार में जब तक हम भौतिक जगत में हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है, वो प्रयास कर सकता है अच्छा होने का। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि एक व्यक्ति है, वो कीचड़ में गिरा हुआ है और कीचड़ को ही अच्छा मानना है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा व्यक्ति है, वो कीचड़ से निकलने का प्रयास कर रहा है और बार बार फिसल के कीचड़ में गिर जा रहा है ना। तो वैसे ही संसार में जो साधकाज हैं, जो साधक हैं या जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त हो गए या वो एक तरीके से उनमें कोई बुरी चीज नहीं हो सकती, लेकिन वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। तो तुलसीदास जी बहुत अच्छी चीज बताते हैं, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकृति का की रचना किया तो इसमें दोनों चीजें प्रदान की, अच्छी चीज भी दी और बुरी चीज भी दी, है ना। लेकिन एक व्यक्ति को कैसे महान जानना चाहिए कि वो व्यक्ति महान है, कि वो हमेशा अच्छाइयों को ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए आपने आपने बोला कि आपने किसी व्यक्ति पर विश्वास किया लेकिन बाद में वो बुरा निकल गया, है ना। तो आपको ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने इतने दिन तक ऐसे कार्य किए जिससे आपने उसके ऊपर विश्वास किया, और उस चीज को ग्रहण करना चाहिए। बुरा कर दिया तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बुराई देखने चलोगे ना, तो आप किसी को फिर कुछ विश्वास कभी जीवन में कर ही नहीं पाओगे, है ना। आपने एक फेमस श्लोका सुना होगा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुंह से बुरा न कोई। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ और ये सब भरा हुआ है। फर्क क्या है? कोई व्यक्ति इस चीज को समझ करके उससे निकलने का प्रयास कर रहा है, ये ग्लोरियस है। वो व्यक्ति उस कीचड़ से निकलने का प्रयास कर रहा है। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को और उस चेतना को स्वीकार करना चाहिए। कभी हो सकता है वो व्यक्ति गिर जाए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उठने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है, कभी कभी गिर जाता है, तो माता पिता क्या करते हैं? उसको डांट लगाते हैं जब गिर जाता है तो, या क्या करता है बताइए? माता पिता क्या करते हैं? पकड़ के उठाते हैं, संभालते हैं, उसको संभालते हैं। तो वैसे ही हमें इस संसार में जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है ना, तो हमें उसको हेल्प करना चाहिए, डिमोटिवेट उसको नहीं करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, हम जो कर सकते हैं। अगर भगवान हम पे करुणा ना करें, हमारी हेल्प ना करें, तो हम तो कहीं के नहीं, हम तो कितने गलत कार्य करते हैं। तो हमें भी उस डिवाइन क्वालिटी को कल्टीवेट करना चाहिए। फॉरगिवनेस ये दैवी गुण है। आपने उस व्यक्ति पर विश्वास किया, उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, फिर भी उसको क्षमा कर दिया। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपने उस पर इसलिए विश्वास नहीं किया था कि वो धोखा दे देगा तो फिर आप उससे सब चीजें खत्म कर दोगे, नहीं। फॉरगिवनेस इज अ डिवाइन क्वालिटी। हर कोई व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। कहा जाता है गलती करना अपने आप में अपराध है, क्षमा ना करना भी अपने आप में एक अपराध है। गलती उसने किया पर आपने क्षमा नहीं किया, ये आपका अपराध है, ठीक है।
यस धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा अगर नहीं करेंगे तो हमारे हृदय पर ही भार है। उसको क्षमा कर देंगे तो उसको भी, क्योंकि गलती उसने किया ये उसको भी रियलाइजेशन, उसको ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं, लेकिन जब हम उसको क्षमा कर देते हैं तब हम उसको एक तरीके से एक एग्जाम्पलर बिहेवियर करने की परमिशन देते हैं, उसको एक मौका देते हैं ताकि अपनी गलतियों को सुधार कर सके। जी प्रभु धन्यवाद जी, और प्रभु जी। हमारा मन भी शांत होता है क्षमा करने के बाद। हमारा मन भी शांत है, वरना वो हृदय में हमेशा बाहर रहेगा, इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति ने गलत किया, इस व्यक्ति ने किया। गलत किया तो भौतिक जगत में कितने लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, उसने गलत कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, आपने उसको क्षमा नहीं किया ये आपकी गलती थी, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी हम क्षमा नहीं करते हैं और व्यक्ति किसी तरीके से हमसे चला जाता है, दूर हो जाता है, तब हमको समझ में आता है काश हमें क्षमा कर दिया होता। फिर मन में धोखा रह जाता है। हाँ, हमारे फिर मन में धोखा रहता है कि मैंने उसको क्षमा नहीं किया। करेक्ट। यस हरे कृष्णा। हमें दूसरों को मौके देने चाहिए, हम भी चाहते हैं ना भगवान हमको मौके दें हम कोई गलती करते हैं भगवान की सेवा में या हम गलती करते हैं तो हम भगवान से कहते हैं भगवान इस बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो हम भी ये सोचते हैं ना भगवान हमको मौका देंगे, तो ऐसे ही हमें भी मौके देने चाहिए, ये दैवी गुण होता है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आप जितना हम लोग को सिखाते हैं ना उसके लिए शब्द नहीं है। ये सब ऑलरेडी आचार्यों ने बताया है, राधे श्याम प्रभु की जिन्हें सारी स्लाइड्स बनाई, मैं तो सिर्फ बताता हूँ यहाँ पर। तो इस ऑल क्रेडिट टू राधे श्याम प्रभु, श्रील प्रभुपाद, है ना, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बताई। सो मीता माता जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रभु जी, आप जो भी बताते हैं उसको हम अपने जीवन में हमेशा अमल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश और हमारे जीवन में ये जब से हम इस्कॉन से जुड़े हैं प्रभु जी 2 साल से, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत बड़ा अंतर। गुस्सा शांत, सारी चीजें अपने आप चैंटिंग करके सब शांत हो। हमारे घर में हमें कोई कहता है कि हम तुम्हें पहचान में नहीं आती, तुम क्या थी क्या हो गई तो आई ऑलवेज स्माइल, हम स्माइल करते हैं बस कि नहीं अच्छी बात है, बदलाव सबको दिखा, इसके मतलब अच्छा है। राइट। सो देखिए अभी मीता माता जी हम सबके सामने उदाहरण है कि कैसे जीवन में परिवर्तन आएगा, बस चाह होनी चाहिए। आपके अंदर अगर चाह है, आप बदलने की इच्छा रखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हम छोटी चीजों को बड़ा बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भगवान की भक्ति इतना पावरफुल है कि ये सब चीजें तो नगण्य हैं। आप अगर भक्ति करेंगे, ये सब कब चला जाएगा, बुरी चीजें कब चली जाएंगी आप जान भी नहीं पाएंगे। जी प्रॉब्लम प्रभु क्या जी, है? एक चीज और थी। पहले आप बोल रहे? बताइए, हो गया। एक चीज और थी, जब हम लोग माला जप करते थे ना तो बहुत बार बहुत सारे विचार मन में चलते हैं और वो माला बहुत लंबे टाइम में मेरी कंप्लीट होती थी। जो थोड़ी देर में हो सकती थी वो बहुत लंबे टाइम में, पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता रहता था कुछ भी। फिर आपका मैंने एक वीडियो देखा कि कोई भी भौतिक विचार नहीं आने चाहिए, तो मैं तुरंत स्टॉप करती हूँ। कहीं भी कुछ दिमाग कहीं जाता भी है ना तो तुरंत नहीं उधर नहीं जाना है, माइंड को इधर ही रखना है। तो वो बहुत चेंज आया है उस चीज में। करेक्ट। और पहले मेरे लिए एक माला भी प्रभु जी बहुत टफ होती थी, जो मैंने शुरू में आपको बोला कि 1 माला मैं करूंगी, फिर धीरे धीरे करते करते 6 तक आपने बोला था, फिर 8 कर पाई, फिर आपकी कृपा से अभी कार्तिक मास में 16 हो रही है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप कर पा रहे हो अच्छे से, है ना, और इसको सिंसियरली कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। साथ साथ में आपने जो बोला वो बात एकदम करेक्ट है। हमारे विचार जो हैं वो जाएंगे, क्योंकि हमने जीवन भर न जाने कितने जन्म उनको इधर उधर ही घुमाए हैं, तो बहुत कम समय में नियंत्रित हो जाए उतना संभव नहीं है। हम प्रयास करते रहे, भगवान हमारे प्रयास देखते हैं। मन को हम अपने आप नियंत्रित नहीं कर सकते, भगवान नियंत्रित करेंगे जब हम उनको हमारी सिंसियरिटी को देकर। तो आप बहुत अच्छे से सिंसियरली कर रहे हो, विचारों को बार बार भगवान के पास लेकर के आना, दैट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, और कोई का कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, तो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।